नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हमारे समाज के उस कड़वे सच की कहानी है जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। 21 साल की एक लड़की अपने प्यार के लिए कितनी दूर जा सकती है, और जब परिवार की जिद और प्यार की दीवानगी आमने सामने आ जाए तो क्या होता है। आज की ये कहानी आपको रुला देगी, गुस्सा दिलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। नांदेड़ शहर, एक छोटा सा शहर जहां दो युवाओं ने एक दूसरे को दिल दे दिया। आंचल मामेद्वार, 21 साल, एक साधारण परिवार की लड़की, और सक्षम ताटे, 20 साल, सपनों से भरा एक नौजवान। दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी। शुरुआत में दोस्ती थी, फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। 3 साल तक दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। खुशियों में, गमों में, हर पल साथ रहे। दोनों का सपना था एक साथ जिंदगी बिताने का, शादी करके अपना एक छोटा सा घर बसाने का। लेकिन जैसा भारत में अक्सर होता है, प्यार की राह में रुकावट आ गई। परिवार तैयार नहीं था। क्योंकि दोनों अलग अलग जाति से थे। आंचल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। परिवार की इज्जत, जाति का मान, ये सब उनके लिए दोनों की खुशियों से बड़ा था। आंचल और सक्षम को कई बार समझाया गया, धमकाया गया, दबाव डाला गया, लेकिन प्यार में अंधे दोनों युवा अपनी बात पर अड़े रहे। और फिर जो डर था वो सच हो गया। तारीख थी 27 नवंबर 2025। शाम का वक्त था। नांदेड़ के जूनागंज इलाके में सक्षम अपने कुछ दोस्तों के साथ सड़क पर खड़ा था, बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल होंगे। अचानक एक गाड़ी रुकी और उसमें से निकले आंचल के पिता गजानन और उनके 2 बेटे हिमेश और साहिल। साथ में कुछ और लोग भी थे। देखते ही देखते उन्होंने सक्षम को घेर लिया। जो हुआ उसके बाद वो किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। पहले बेरहमी से पिटाई की गई। सक्षम चीख रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोग तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की बचाने की। और फिर हिमेश ने सक्षम की छाती में गोली मार दी। लेकिन उनका गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब सक्षम जमीन पर तड़प रहा था, तब ईंट से उसका सिर कुचल दिया गया। 20 साल के सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई। एक जवान जिंदगी कुछ सेकंड में खत्म। किसका कसूर था सक्षम? सिर्फ इतना कि उसने प्यार किया था, और वो भी गलत जाति में। आसपास खड़े लोगों ने सब कुछ देखा, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की बीच बचाव करने की। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन 28 नवंबर को सक्षम का शव उनके घर में रखा गया था। परिवार वाले रो रहे थे, दोस्त सदमे में थे और माहौल बेहद दुखद था। और तभी वहां पहुंची आंचल। हाँ, वो आंचल जिसके परिवार ने सक्षम को मारा था। लेकिन आंचल का कुछ और ही इरादा था। वो लाल साड़ी पहने हुई थी, बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह। उसके हाथों में हल्दी थी, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। जो हुआ उसके बाद पूरा नांदेड़ शहर हिल गया। आंचल ने सक्षम के शव पर हल्दी लगाए, जैसे शादी में दूल्हे पर लगाई जाती है। फिर उसने अपने माथे पर सक्षम के खून से सिंदूर भरा। हाँ दोस्तों, खून से सिंदूर। उसने गले में मंगलसूत्र पहना और पूरी हिंदू रस्म के साथ सक्षम के शव के सामने बैठकर बोली, आज से सक्षम मेरा पति है, हमारी शादी हो गई। अब मैं सक्षम की विधवा हूँ, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। जो प्यार जिंदगी में पूरा नहीं हुआ, वो मौत के बाद पूरा हो गया। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। किसी ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। एक लड़की जो अपने मरे हुए प्यार से शादी कर रही है। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद सबको लग रहा था कि ये उसका हक है। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा और सब रो पड़े। आंचल ने रोते हुए लेकिन दृढ़ता से मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मेरे पिता और भाइयों ने ठंडे दिमाग से सक्षम को मारा है। उन्होंने सिर्फ एक जवान की जान नहीं ली, उन्होंने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। मुझे न्याय चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी की सजा, क्योंकि उन्होंने बेगुनाह को मारा है। और मैं साफ कर दूं, मैं अब कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी। जिन लोगों ने मेरे प्यार को मारा,
वो मेरे परिवार नहीं हो सकते। अब ये घर, सक्षम का घर, मेरा ससुराल है और मैं यहीं रहूंगी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आंचल के पिता गजानन, दोनों भाई हिमेश और साहिल और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 6 लोग जेल में हैं। मामला दर्ज है हत्या, साजिश और SC/ST एक्ट के तहत। ये केस अब कोर्ट में है और पूरा नांदेड़ शहर इस केस पर नजर रखे हुए है। लोकल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स भी आंचल के साथ खड़े हैं। उनकी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हों। दोस्तों, आंचल की हिम्मत को सलाम, जिसने मौत के बाद भी अपने प्यार को जिंदा रखा। लेकिन साथ ही ये भी सोचिए, क्या उसे ये करना पड़ता अगर हमारा समाज खुले दिमाग का होता? क्या सक्षम आज जिंदा होता अगर जाति व्यवस्था इतनी कठोर ना होती? आप क्या सोचते हैं? क्या आंचल को न्याय मिलेगा? क्या उसके पिता और भाइयों को सख्त सजा मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक समाज के तौर पर कभी बदलेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर शेयर, हर लाइक, हर कमेंट एक आवाज़ है समाज को बदलने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ज़रूरी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल ये कहानी किसी और की हो सकती है। न्याय के लिए, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।